तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग सीरियल से हर टॉपिक को कवर कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 7 नंबर का दोस्तों, कि उस एपी का यहाँ पे 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73 73 है, ठीक ना। तो हम लोग को 31वां पद निकालना है, ठीक ना। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। माना कि एपी का प्रथम पद प्रथम पद बराबर क्या, ए। सार्वअंतर को क्या मान लेते हैं, सार्वअंतर बराबर क्या, डी मान लेते हैं। सार्वअंतर को क्या मान लेते हैं, डी। दिया है, क्या दिया है दोस्तों, दिया है, क्या दिया है, 11वां पद यानी ए 11, ए 11 बराबर कितना हम लोग मान लेंगे 38, और कितना दिया 16वां पद यानी ए 16 बराबर कितना दिया दोस्तों 73। तो इसको दोस्तों हम लोग ए 11 जो दिया है, इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। हम जानते हैं हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए 11 जब होगा तो ए प्लस एन के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, 11 माइनस वन इंटू क्या कर सकते हैं, डी। तो ए 11 के जगह हम लोग का दिया कितना है दोस्तों, ए 11 के जगह 38 दिया, ठीक ना। बराबर क्या कर लेंगे हम लोग, या फिर यहाँ पे अगर इसको अगर यहाँ इस तरह से कीजिएगा। हम्म अच्छा चलिए, यहाँ पे 38 से लिखते हैं। बराबर क्या होगा, ए प्लस 10 डी। ए प्लस 10 डी, इसी को उल्टा करके लिखेंगे, ए प्लस 10 डी बराबर कितना 38। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसी तरफ से दूसरा ए 16 बराबर कितना होगा, पुनः पुनः करके लिखेंगे फिर से। ए 16 बराबर ए प्लस 16 - 1 इंटू में क्या होगा, डी। होगा कि नहीं हो, तो ए 16 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 73 लिख सकते हैं, बराबर ए प्लस 15 डी। तो ए प्लस 15 डी बराबर कितना होगा 73। इसी को समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक ना। अब विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 को हम लोग करते हैं, ठीक ना। घटाते हैं तो हम लोग को ए और डी का मान मिल जाएगा। समीकरण 2 में से क्या लिखते हैं, समीकरण अब करके लिखिएगा। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण 2 मेरा क्या है, ए प्लस 15 डी। ए प्लस 15 डी माइनस में क्या होगा, ए प्लस कितना होगा 10 डी, ठीक ना। 10 डी 10 डी बराबर कितना होगा, या 73 माइनस कितना होगा 38, 73 - 38, ठीक है। अब देखिए, ए प्लस 15 डी माइनस ए माइनस 10 डी बराबर क्या होगा, 13 में 8 जाएगा तो 5 बचेगा, ये 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, ए और ए पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना 5 डी बराबर कितना 35। डी बराबर कितना आएगा 35/5, 5×7 = 35, ठीक है। डी बराबर कितना आ गया दोस्तों 7। डी का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 7। डी के मान को हम लोग किसी भी समीकरण में पुट करेंगे। डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 10 डी। ए प्लस 10 डी बराबर कितना है 38, ठीक है। ए प्लस 10 गुना 7 होगा डी की जगह, बराबर कितना होगा 38। ए प्लस 70 बराबर कितना होगा 38 होगा। ए बराबर 38 माइनस कितना होगा 70। ए बराबर कितना होगा दोस्तों, यहाँ घटाइएगा तो -38 होगा कि नहीं होगा। 10 में 8 जाएगा तो 2, 6 में से होगा, ठीक है। ए का मान और डी का मान हम लोग का यहाँ पे आ गया, और ए और डी का मान आ गया। इसका मदद से हम लोग 31वां पद निकाल सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, 31वां पद हम लोग इसको थोड़ा सा इधर हम करते हैं। अब अब ए 31 बराबर क्या होगा, ए प्लस
31 माइनस 1 इंटू में क्या होगा डी, इसी फॉर्मूला का यूज किए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 31वां इसी तरह होगा कि नहीं होगा? तो ए 31 बराबर ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए की जगह -32 लिखेंगे। -32 प्लस 30 गुना क्या होगा, 30 गुना क्या होगा 7 की जगह हम लोग डी की जगह क्या लिखेंगे 7, ठीक है। ए 31 बराबर -32 प्लस कितना 21 210 घटेगा कितना होगा, ए 31 बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना होगा हम लोग का 10 में 8 दो जगह तो 8, ये 10 में 7 होगा 178, 178। अतः एपी का क्या 31वां पद, 31वां पद बराबर क्या, ए 31 बराबर कितना 178, यही आपका क्या होगा आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर सॉरी 8 नंबर का क्वेश्चन है, एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद क्या है 12 है, अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है, ठीक ना, 29वां पद ज्ञात करना है, दिया है, या फिर मान लेना है, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर क्या, ए सार्वंतर क्या मान लेते हैं, बराबर क्या मान लेते हैं डी, दिया है पदों की कुल संख्या, पदों की संख्या एन बराबर कितना होगा दोस्तों 50, 50 दिया है। तीसरा पद A3 बराबर, A3 बराबर क्या होगा, पिछला वाला क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लिख के बनाए थे, इसमें हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू में क्या डी, A3 की जगह आपका कितना दिया है, तीसरा पद 12 है, तो यहाँ 12 होगा बराबर क्या ए प्लस 2D, यानी ए प्लस 2D बराबर कितना 12 हम लोग कर सकते हैं समीकरण 1, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, अंतिम पद एन, अंतिम पद बराबर क्या होगा, अंतिम पद ए एन बराबर कितना दिया दोस्तों 106, 106, ठीक है। अंतिम पद कितना दे दिया 106। अब हम लोग को निकालना है 29वां पद। हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होगा डी। ए एन हम लोग का कितना दिया 106 बराबर ए की जगह ए लिखेंगे, ए की जगह हम लोग ए लिखेंगे, क्यों, हम लोग ए दिया हुआ नहीं है, उसका सार्वंतर भी दिया हुआ नहीं था, प्लस एन, एन की जगह हम लोग को दिया हुआ 50 पद दिया, ठीक ना, 50 दिया है, ठीक। हम लोग 50 माइनस 1 इंटू में क्या करेंगे डी करेंगे, 106 बराबर क्या ए प्लस, सॉरी यहाँ पे एन हमको यहाँ पे 50 करना था ना, यहाँ 50 माइनस 1 इंटू में क्या होगा डी, तो 49 डी होगा, यानी ए प्लस 49 डी बराबर कितना होगा 106। इसको समीकरण हम लोग मान लेंगे 2, ठीक है। यहाँ समीकरण 1, यहाँ समीकरण आपका आ गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को करके हम लोग ए और डी का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना, ए और डी का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण 2 मेरा क्या 1 प्लस 49D, ए प्लस 49D माइनस में क्या होगा ए प्लस कितना होगा 2D, 2D बराबर कितना होगा 106 माइनस, 106 माइनस में कितना होगा 12, ठीक है। ए प्लस 49D माइनस ए माइनस 2D बराबर कितना होगा, ये घटाइएगा 4 आएगा आपका, ये आपका 4 आ जा रहा है, नहीं 4, 10 में सॉरी 6 में 2 जगह तो 4, ये आपका आ रहा है 10 में 9,
94 आ रहा है, ठीक ना। अब क्या कीजिए, ए और ये काट देंगे, 49 में 2 जगह तो 47, और डी बराबर कितना 94, डी बराबर क्या 94 बटे 47 करेंगे तो 47 दूगने कितना होगा 94, ठीक है। अब डी बराबर कितना आ गया दोस्तों 2, ठीक है। डी का वैल्यू आ गया 2। डी के मान को डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, डी के मान को कहाँ रखें समीकरण 1, समीकरण 1 क्या ए प्लस 2 डी बराबर 12, ए प्लस 2 डी बराबर कितना है 12, ए प्लस 2 गुना 2 बराबर कितना है 12, ए प्लस 4 बराबर कितना है 12, ए बराबर कितना होगा 12 माइनस 4, ए बराबर कितना होगा 8, ए का मान आ गया 8 और डी का मान कितना आ गया 2। अब हम लोग कर सकते हैं 29वां पद। अब ए 29, अब कितना आएगा, अब 29वां पद, अब ए 29 बराबर क्या आएगा, ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू में क्या आएगा डी, यानी ए 29 बराबर ए की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं 8, 8 प्लस ये 28 गुना में क्या डी की जगह क्या करेंगे 2 कर देंगे, ए 29 बराबर 8 प्लस 28 दूने 56, 28 दूने कितना होगा 56, ए 29 बराबर 8 और 6 14, 13 कितना होगा 14, 144। अतः एपी का 29वां पद ए 29 बराबर कितना होगा 144, ये आपका क्या होगा आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद दिया है, ठीक ना, तो एपी में कौन सा पद क्या होगा शून्य होगा। माना कि एपी का प्रथम पद बराबर क्या ए सार्व अंतर बराबर क्या डी, ठीक है, दिया है तीसरा पद A3 बराबर क्या होगा ए प्लस 2 डी, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं बराबर कितना ए प्लस 2 डी बराबर 4, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद ए 9, ए 9 9वां पद मतलब ए प्लस कितना होगा 8 डी बराबर कितना आ जाएगा आपका -8। पिछले वाला क्वेश्चन से आपको तो समझ में आ गया होगा कि ए प्लस 2 डी आप लोग इस तरह से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। हम पहले पहले क्वेश्चन बना रहे थे इसलिए हम वो वाला फार्मूला के थ्रू कर रहे थे। फार्मूला कौन सा था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, इस फार्मूला का यूज करके हम कर रहे थे, तो हम डायरेक्ट कर दिए n-1 यानी 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 डी होगा, 9 यानी n क्या है 9 है तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना 8 होगा, 8 डी कर दिया, ठीक बराबर इतना। ये आ गया आपका समीकरण 2, ठीक है। अब माना कि nवां पद, माना कि एपी का nवां पद, थोड़ा सा nवां पद क्या होगा ए एन बराबर क्या मान लेंगे हम लोग 0, क्यों इसका कौन सा पद क्या होगा शून्य होगा 0 होगा, तो हम लोग माना कि एपी का nवां पद बराबर क्या होगा 0। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ समीकरण 1 और 2 से ए और डी हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। एन निकालेंगे यहाँ से, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण 2 क्या है ए प्लस 8 डी माइनस में क्या होगा ए प्लस 2 डी होगा बराबर क्या होगा -8 -4, ये ए प्लस 8 डी माइनस ए माइनस 2 डी बराबर क्या -12 होगा। ए कटेगा यहाँ कितना आएगा -6 आएगा, 6 डी बराबर कितना -12। आप लोग एरो देते रहिएगा। डी बराबर कितना आएगा -12 बट्टे 6, 6 दूनी 12, डी बराबर कितना आ रहा है -2 आ रहा है, डी का वैल्यू कितना आ रहा है -2। डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है ए प्लस 2 डी,
ए प्लस 2d बराबर क्या है 4। ए प्लस 2 गुना डी की जगह -2 होगा, -2 बराबर कितना है 4। ए -4 बराबर कितना होगा 4। ए बराबर क्या है 4 + 4। ए का वैल्यू कितना आ गया 8। ए का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 8। ए का मान कितना आ गया 8। अब ए और डी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग कर सकते हैं अब ए एन बराबर, अब ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू में क्या होगा डी। ए एन मेरा कितना है 0, ए एन कितना है 0। ए की जगह 8 लिखेंगे प्लस एन -1 इंटू में डी की जगह कितना लिखेंगे -2 लिखेंगे, ठीक है ना, -2 करेंगे। अब देखिए 0 बराबर क्या होगा 8 -2n माइनस माइनस +2, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से 8 बराबर 10 -2n होगा, ये 10 इधर, सॉरी यहाँ पे हम 8 0 होगा, यहाँ पे 0 बराबर 10 होगा -2n, इधर अगर 10 को लेके आते हैं -10 बराबर क्या -2n होगा। यहाँ एरो देते रहेंगे, यहाँ एरो देते रहेंगे, ठीक है, -10 बराबर -2n। तो यहाँ क्या कर सकते हैं -2n बराबर क्या -10 कर सकते हैं, n बराबर -10 बटे -2 कर सकते हैं, माइनस माइनस कटेगा 2 × 5 = 10, n बराबर कितना होगा 5। अतः एपी का कौन सा पद शून्य होगा, तो 5वां पद शून्य होगा। अतः एपी का 5वां पद शून्य होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो इस वीडियो हम लोग 3 ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा तो बोरिंग आपको हो सकता है फील हो जाए, इसलिए हम लोग छोटा छोटा वीडियो में आप लोग को सेगमेंट में कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो में कुछ कमी लग रही है तो कमेंट कीजिएगा, उसको सुधार करने की हम कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए या फिर किस टॉपिक पर चाहिए, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।